आदमी पार्टी को और उसके सभी नेताओं को अब वो कुचलना चाहते हैं, खत्म करना चाहते हैं। आतिशी जी को और सौरभ भारद्वाज जी को उनके मुखिया अरविंद केजरीवाल ने कहा कि विजय नायर इन लोगों को रिपोर्ट करता था। मैं भी कह सकता हूँ कि सौरभ भारद्वाज का मुझे फोन आया था। आरोप लगाए और भाग जाए, ये चलने वाला नहीं है। अब आतिशी जी को समझ में आ गया कि हमें तो फंसा दिया है। अब कह रही जी हमें मैसेज मिला है। और चलिए आगे बढ़ेंगे, बात करते हैं दिल्ली की बड़ी खबर आ रही है जहां आपको बताएं कि केजरीवाल के घर पर मंत्री और विधायकों के पहुंचने का सिलसिला जारी है। सुनीता केजरीवाल से मुलाकात करने वाले हैं मंत्री और विधायक। दिल्ली से जुड़ी ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। मुलाकात का दौर शुरू हो चुका है। मंत्री और विधायक पहुंचे हैं अरविंद केजरीवाल के घर और सुनीता केजरीवाल से इनकी मुलाकात हो रही है। ये बड़ी खबर तस्वीरों के जरिए भी हम आपको दिखा रहे हैं और हमारे साथ हमारे सहयोगी गणेश सीधे जुड़ रहे हैं, उनका रुख कर लेते हैं। गणेश, सुनीता केजरीवाल ही ऐसा लग रहा है कि सब कुछ संभाल रही हैं। मुलाकात के लिए मंत्री और विधायकों के पहुंचने का सिलसिला जारी है। आप हमें सुन पा रहे हैं गणेश? देखिए, जिस तरीके से आज आम आदमी पार्टी के जो तमाम विधायक दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के आवास पर पहुंच रहे हैं लगातार, और यहां पर दिल्ली के जो मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल से मुलाकात कर रहे हैं। एक तरीके से अगर यूं कहें तो ये गलत नहीं होगा। एक तरीके से जो शक्ति प्रदर्शन के शब्द का कहें तो वो गलत नहीं होगा। ये दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का आवास है जहाँ पर जो आम आदमी पार्टी के जो तमाम विधायक है, जो मंत्री हैं, यहाँ पर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की जो पत्नी सुनीता केजरीवाल से मुलाकात कर रहे हैं और एक तरीके से संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं कि हम एकजुट हैं। और एक तरीके से ये बात भी निकल के इससे सामने आ रही है कि जिस तरीके जो कहा जा रहा है कि विधायकों को तोड़ने की जो बात है, हमने देखा कि किस तरीके से जो आम आदमी पार्टी के जो विधायक है ऋतुराज ने विधानसभा में जिस तरीके से तोड़ने की बात कही थी, एक तरीके से आज ये पूरा शक्ति प्रदर्शन की पूरी तरीके से प्रक्रिया कहे तो गलत नहीं होगा। और पूरी तरीके से जो आम आदमी पार्टी के मंत्री हैं, सौरभ भारद्वाज है, राजकुमार आनंद है, आतिशी है, गोपाल राय है, इमरान हुसैन है और तमाम जिस तरीके से जो विधायक है, चाहे भावना गौड़ा भी पहुंचे, सीलमपुर से जो विधायक है वो पहुंचे, तमाम विधायकों का आने का लगातार सिलसिला जारी है। रास्ते में एक तरीके से यूं कहे कि ट्रैफिक जाम की स्थिति बहुत है और जो विधायकों का आने का सिलसिला है, धीरे धीरे विधायक यहाँ पर पहुंच रहे हैं। और जो आम आदमी पार्टी के एक तरीके से मुखिया है और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, उनकी पत्नी सुनीता केजरीवाल से सभी विधायक और मंत्री मुलाकात कर रहे हैं और कह रहे हैं। लेकिन गणेश, ऐसा लग रहा है कि सुनीता केजरीवाल से मुलाकात करना ये एक इशारा है कि अब वही सर्वे सर्वा है आम आदमी पार्टी में, दिल्ली सरकार में, वही सब कुछ देख रही है। देखिए, इस मुलाकात को दो तरीके से देखिए। ये मुलाकात जो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के आवास पर चल रही है, एक तरीके से शक्ति प्रदर्शन भी है, क्योंकि जिस तरीके से ऋतुराज ने कहा या आज आतिशी ने कहा या सौरभ भारद्वाज ने जिस तरीके से जो कहा, जो बातें तो निकल के आई, ये एक तरीके से शक्ति प्रदर्शन है कि हम एक साथ हैं, एकजुट हैं। कोई भी हमें कितना भी तोड़ने की कोशिश करे, चाहे ईडी का दबाव बनाए या सीबीआई का दबाव बने, हम आम आदमी पार्टी के साथ जुड़े हुए हैं। आज शुरू से जुड़े हुए थे और आज भी जुड़े हुए हैं। चाहे हमारे मुखिया के साथ इन्होंने जिस तरीके से कथित शराब घोटाले के तहत इन्होंने अंदर किया है, या दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को किया, सत्येंद्र जैन को किया या संजय सिंह को किया, हम घबराने वाले नहीं। पूरी तरीके से ये दिखाने की कोशिश की जा रही है हम सभी एकजुट हैं। उस तरीके से जो लगातार आम आदमी पार्टी के युग है, अब तक 20 से 22 यहाँ पर आम आदमी पार्टी के विधायक और मंत्री यहाँ पर दिल्ली के मुख्यमंत्री सुनीता केजरीवाल से मुलाकात करने के लिए यहाँ पर जो मुख्यमंत्री का आवास है, विजय सीपी सिंह से कहूँगा दिखाएं कि ये मुख्यमंत्री का अरविंद केजरीवाल का आवास है, जहाँ पर जो विधायक और मंत्री लगातार जो बिल्कुल आप तस्वीरें दिखा रहे हैं। गणेश, आपका बहुत शुक्रिया फिलहाल जुड़ने के लिए और जानकारियां देने के लिए। तो आप देख रहे थे, आवाज से तस्वीरें दिखा रहे थे हमारे सहयोगी, और यहां पर मुलाकात करने सुनीता केजरीवाल से तमाम मंत्री और विधायक पहुंच रहे हैं। ये हम बार बार देख रहे हैं कि सियासी मैदान में सुनीता केजरीवाल की मौजूदगी बढ़ गई है। एक तरह से उन्हें लॉन्च कर दिया गया इंडी गठबंधन की रामलीला मैदान में हुई रैली के बाद, और अब वो एक्टिंग एक तरह से सीएम की भूमिका में, या ये कहें कि अब मुख्यमंत्री की बनने की रेस में वो आगे जाती जा रही हैं, ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं। रिपोर्ट आपको इसी से जुड़ी दिखाते हैं। केजरीवाल जी को इन्होंने गिरफ्तार कर लिया, ये ज्यादा दिन तक उनको जेल में नहीं रख पाएंगे। करोड़ों लोगों के दिल में बस रहे हैं केजरीवाल। क्या अरविंद केजरीवाल की जगह लेंगी सुनीता? क्या सरकार चलाएंगी सुनीता? क्या दिल्ली की मुख्यमंत्री बनेंगी सुनीता? और क्या सुनीता ही आम आदमी पार्टी की कमान संभालेंगी? दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर कानूनी शिकंजा कसा जा चुका है।
10 दिनों तक ईडी की रिमांड पर रहने के बाद सीएम केजरीवाल अब 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में हैं। तो इधर सीएम केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल एक्टिव नजर आ रही हैं। केजरीवाल का संदेश जनता तक पहुंचाने से लेकर इंडी गठबंधन में आम आदमी पार्टी का नेतृत्व तक सुनीता ही करती नजर आ रही हैं। सच्चे देशभक्त हैं वे। बिल्कुल ऐसे ही हमारे स्वतंत्रता सेनानी अंग्रेजों की तानाशाही से लड़ते थे। पिछले 30 साल से मैं उनके साथ हूं। मांग रही है। सबसे पहला सवाल जो अरविंद केजरीवाल और जो भ्रष्टाचारी आपके नेता हैं उनसे पूछना चाहेंगे, ये जो न्यायालय जाते हैं अरविंद केजरीवाल, और अब आप गिनिएगा, अरविंद केजरीवाल जी सबसे पहले दिल्ली उच्च न्यायालय गए और उन्होंने कहा 9 समन्स ईडी के आए हैं, उस पर रोक लगाई जाए और मेरी गिरफ्तारी ना हो। पहली चोट दिल्ली उच्च न्यायालय ने कहा, प्रथम दृष्टया फाइलों का अवलोकन करने के बाद यह स्पष्ट है कि शराब घोटाले का अगर आरोपी कोई है तो वो आप हैं, और उनको राहत नहीं मिली। उसके बाद ईडी कोर्ट गए, उन्होंने कहा ईडी को मेरी हिरासत ना दी जाए। ईडी कोर्ट ने कहा नहीं, ईडी जांच करेगी, आपको मुश्किल सवालों का जवाब देना पड़ेगा। उसके बाद वो पुनः दिल्ली उच्च न्यायालय गए कि ये जो आदेश हुआ है इस पे रोक लगाई जाए। दिल्ली उच्च न्यायालय ने रोक नहीं लगाई। फिर वो ईडी कोर्ट गए, ईडी कोर्ट ने उनकी हिरासत को आगे बढ़ा दिया और हमने देखा कि पुनः 15 अप्रैल तक उनको जुडिशियल कस्टडी में दे दिया गया। ये हुई 5 चोटें। इसके साथ मनीष सिसोदिया 14 महीने से जेल में है। ईडी कोर्ट ने बेल नहीं दी, दिल्ली हाई कोर्ट ने बेल नहीं दी, सुप्रीम कोर्ट ने बेल नहीं दी, रिव्यू पिटीशन फाइल किया, बेल नहीं मिली, 4 और चोट लगी। 5 और 4 9 बार न्यायालय से मुंह की खानी पड़ी। संजय सिंह, ईडी कोर्ट कोई राहत नहीं, उसके बाद दिल्ली उच्च न्यायालय कोई राहत नहीं, 11। तो क्या आज ये सवाल नहीं पूछे जाएंगे? ये जो सारी बहस है ये प्रेस वार्ताओं में ही होती है, लेकिन न्यायालय के अंदर जो आपकी दलीलें हैं ये खोखली हैं। और देश संविधान से चलता है, लोकतंत्र में मर्यादा होती है। न्यायालय फैसला करता है कि किसको बेल मिलेगी किसको नहीं। इस पे आपका कोई प्रवक्ता कोई जवाब नहीं देता है। दूसरी बड़ी बात, क्या यह सत्य नहीं है कि मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी हुई, आपने उनसे इस्तीफा लिया? आपने सतेंद्र जैन से, भाजपा ने ही दबाव बनाया, जनता की आवाज बन गए, आपने इस्तीफा लिया। आज ये दोहरे मापदंड क्यों हैं अरविंद केजरीवाल जी? आप स्वयं आज आरोपी हैं, जेल की सलाखों के पीछे हैं, तो आप इस्तीफा नहीं देंगे, लेकिन मनीष सिसोदिया और सतेंद्र जैन से आपने इस्तीफा ले लिया। और I must definitely say that the people of Delhi deserve a better CM. They deserve a CM who can give them an honest government, a transparent government, not an accused of a serious corruption charge who wishes to augment his own income
and run a government from behind bars. दिल्ली की जनता